हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इन प्रश्नों को सीख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, √15 √45 माइनस √20 बराबर क्या होगा। देखो इसको कैसे हल करना है। इस 45 को आप क्या लिख सकते हो, 9 गुने 5 45 होता है, ठीक है। माइनस 20 को क्या लिख सकते हो, 4 गुने 5 20 होता है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको। अब देखो 9 के ऊपर भी रूट है और 5 के ऊपर भी रूट है, तो दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। 9 के ऊपर रूट अलग लिख लेंगे और 5 के ऊपर रूट अलग लिख लेंगे। माइनस 4 को रूट में अलग लिख लेंगे और 5 को रूट में अलग लिख लेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट आ रहा है। अब 9 का रूट सॉल्व करोगे तो 3 हो जाएगा, और ये कितना है 5, 5 का सॉल्व नहीं होगा। माइनस 4 का रूट सॉल्व करोगे 2 हो जाएगा, लेकिन 5 का सॉल्व नहीं होगा। अब देखना, ये 3√5 है, ये 2√5। 3√5 में से माइनस करना है 2√5, तो 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो 1√5 बचेगा कि नहीं बचेगा। बस यही आपका आंसर है। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 3 गुने 10 की पावर 5 का 4 गुने 10 की पावर -3%, इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। 3 गुने 10 की पावर 5 का मतलब मल्टीप्लाई, 4 गुने 10 की पावर -3%, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखो 3 का गुना कर दो 4 से, तो 3 चौकू 12, गुने में बचा 10 की पावर 5, ठीक है। 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, याद रखें प्रश्न को मैं क्या कर रहा हूं, 10 की पावर 5। बेस यहाँ पे देखो समान है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10। जब बेस समान होता है और वो गुणे में होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 5 माइनस 3 हो जाएगी पावर, और बटे में कितना है आपके पास, ये 100 है, ठीक है। अब देखिए इधर लिख देते हैं, 12 गुने 10 की पावर कितनी बचेगी, 5 में से 3 गई, 2 बचेगी, और बटे में कितना है 100। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 12। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 35% बटे में 50%, इसका मान बताइए क्या है। बहुत से बच्चे जिनको आता है वो तो कहेंगे सर क्या हलवा क्वेश्चन करा रहे हो। जिनको नहीं आता है उनको भी तो सिखाना है हमें। जिनको आता है उनको तो सिखाना ही है, जिनको नहीं आता उनको भी सिखाना है। वो भी अपना सपना लेकर के आए हैं, उनको भी नौकरी लेनी है, ठीक है। तो सभी को सिखाना है हमें। 35%, 35 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है। इसके बटे में फिर क्या है 50 लिखेंगे, और परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 50 के बटे में 100। अब देखो 35 के बटे में 100 है। अब देखना, ये अगर इस तरीके से 4 संख्या लिखी हुई है, तो जो सबसे नीचे वाली संख्या वो सबसे ऊपर वाली संख्या के मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है, और तीसरे नंबर वाली दूसरे के मल्टीप्लाई में। तो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, यानी 100 ऊपर पहुंच जाएगा, और 50 के मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 से 100 कट गया। अब ये कटेगा देखो 5 से, 5 धाम में 50, 5 सत्ते 35, तो 7 आ गया ऊपर, नीचे आ गया 10। ये आपके सवाल का आंसर हुआ 7/10, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 3√9 की पावर 6 गुने 9 की पावर 6 बटे में 9 की पावर 12। अगर आपको ध्यान हो तो अभी मैंने इसी वीडियो में एक बात बताई थी कि जब बेस आपका समान हो और गुणे में हो तो पावर ऐड हो जाती है, बताया था अभी। चलिए 3, बेस समान है, बेस ले लो, पावर को ऐड कर दो तो पावर 12, बटे में 9 की पावर 12, 9 की पावर 12। तो देख लो 9 की पावर 12 से 9 की पावर 12 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 3√1। अब इसका क्यूब रूट जब सॉल्व करोगे एक का, तो एक ही आंसर आएगा। ये आपके प्रश्न का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3√4 12/125। अब देखो इसको सॉल्व करना है। 3√125 का गुना 4 से करोगे तो 500 हो जाएगा, 500 में जोड़ोगे 12 तो 512, बटे में 125 ही आ जाएगा। यही तो सवाल है।
अब 512 का क्यूब रूट सॉल्व करोगे तो 8 और 125 का क्यूब रूट सॉल्व करोगे तो 5। अब 5 से भाग दो 8 में तो 5 एकम 5, एक बार में कट गया 5, 8 में से 5 कट गया 3 बचा, 3 में जाएगा नहीं तो 3 ऊपर ऐसे ही लिख दो बटे में 5। ये हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे में एक्स माइनस 3 बराबर 4, तो एक्स का मान क्या है? प्रश्न को देखना, एक्स स्क्वायर माइनस इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे में एक्स माइनस 3 बराबर 4। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स गुने एक्स। 3 स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 गुने 3, यानी कि एक्स भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो इसका हम क्या करेंगे? समीकरण बना लेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 3, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 3। चाहे तो ऐसे समझ लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ गया ना? चलिए, बटे में क्या है? एक्स माइनस 3 बराबर 4। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट जाएगा, तो एक्स प्लस 3 बराबर 4। एक्स प्लस 3 बराबर 4, तो x बराबर 4, ये प्लस का 3 बराबर के इधर आके माइनस का 3, तो x बराबर 4 में से 3 गया 1 बचा, तो x का जो मान है वो 1 है। यही है आपका आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5/16 प्लस 3/5 गुने 1 पूर्णांक 7/8 डिवाइडेड बाई 2 के बटे में 3। ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे। अगर मैं इसको 10 सेकंड में सॉल्व करना सिखा दूं तो फिर आप अपनी स्पीड 10 सेकंड रखना, कम मत होने देना। देखना, 5/16 इसको बोर्ड मास नियम से हल करते हैं, ये बात तो आप सभी जानते हैं। अब देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 एकम 8, 8 में 7 जोड़ो 15 बटे में 8। डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है। ये 2/3 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, 5 से 15 3 बार में कट गया। आपके पास है क्या? अब आपके पास है क्या? 5 के बटे में 16। ठीक है, 5 के बटे में 16 प्लस 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 27 बटे में आपके पास है क्या? 8 गुने 2 16। 16 16 के एलसीएम 16 ही आ जाएगा, इनको जोड़ देना है बस। जब एलसीएम बराबर हो, सेम हो, तो इनको जोड़ देना है। तो 5 और 27 को जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा, और 16 से 32 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। बस यही तो आपका आंसर है। समझ में आ गया है? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 80 माइनस ब्रैकेट 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 30। इसको सॉल्व करना है तो देखो 80, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को तो डिवाइड देना है 30 में 6 से। ठीक है, यही है प्रश्न। 6 पंजे 30, 5 बार में गया। 80 माइनस इस ब्रैकेट का मान 5 आया तो मैं 5 लिख दूंगा। ठीक है, गुने में ये 3 है। 80 में से 5 जाएगा 75, इस ब्रैकेट का मान 75 आया, गुने में 3 है। 75 का गुना 3 से कर दो, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और हासिल का 1 22। 225 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका आंसर आ गया। अब आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो बस लाइक का बटन दबा देना, और उन सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना जिनको ऐसे प्रश्न बनाना नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।